जो काम पिछले 5 साल में नहीं हो पा रहा था ना, वो लिटरली एसईसी ने एक रात में कर दिया है। एसईसी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया 5 डीफाई टोकन्स को, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा है कि लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स अब सिक्योरिटीज़ नहीं होगी। इसका पूरा मतलब समझाऊंगा और किन टोकन्स पे इम्पैक्ट होगा फंडामेंटली और टेक्निकली, वो भी आपको बताऊंगा। सिर्फ बने रहना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज ये फ्री का अल्फा है ना, जो वो मैं लाते रहूँगा और रुकूंगा नहीं। लेट्स गो। हम देख पा रहे हैं कैसे गैरी गेंसलर ट्रेंडिंग है ट्विटर पे, और गैरी गेंसलर 1 साल पहले भी ट्रेंडिंग था ट्विटर पे, बट गलत रीजंस के लिए। आज हम गैरी गेंसलर को बस ये रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि भाई देखो, जो तुम कर रहे थे ना, वो एक सही चीज़ नहीं थी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ। और सब कुछ चेंज हो गया, लिटरली सब कुछ चेंज हो गया। आज से 1 साल पहले गैरी गेंसलर ने कहा था कि एसईसी की लीडरशिप में, उसके अंडर कम से कम 100 से ज़्यादा एक्शंस लिए गए हैं क्रिप्टो फर्म्स के अगेंस्ट, और ये इससे खुश होता था। वो क्रिप्टो फर्म्स के अगेंस्ट एक्शंस लेता था, लीगल एक्शंस लेके खुश होता था, मोटिवेट होता था, और उसे लगता था वो प्रोग्रेस है। बट यही अगर आप हमारे नए एसईसी चेयर को देखो, जो पॉल एटकिंस है ना, वो लिटरली ये बात कह रहा है कि अंडर माई लीडरशिप द एसईसी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्लियर गाइडेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फेडरल सिक्योरिटीज लॉज टू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में प्रोग्रेस करना चाहता है क्रिप्टो इंस्टीट्यूशंस के साथ और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ। ये होता है मोटिवेशन, ये हमको चाहिए था और ये हमको अब मिल रहा है, इसीलिए अब हम खुश हैं, इसीलिए मार्केट्स भी खुश है। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर ही CFTC लॉन्चेस लिस्टेड स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग इनिशिएटिव। एसईसी के हेस्टर पियर्स ने कहा है कि अब गवर्नमेंट वो चीज़ें कर रही है जो लोगों के लिए करनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है जैसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, जो लोगों के लिए लानी चाहिए। और एसईसी क्लैरिफाइज लिक्विड टोकन्स दैट आर नॉट सिक्योरिटीज। बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स जैसे कि लाइडो, जैसे कि रॉकेट पूल, जैसे कि ईथफाई, जैसे कि एंकर, इन सबको अब एसईसी ने कह दिया कि ये सिक्योरिटीज़ नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से ट्रेड होंगी, और इसीलिए इनकी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं 5 टोकन्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे डायरेक्टली लगते हैं कि इम्पैक्ट होंगे इससे। एसईसी ने ये बात कल बोली, और नेट गार्शी के हिसाब से ये एक लास्ट हर्डल है एसईसी को अप्रूव करने के लिए स्पॉट ईथ ईटीएफ में स्टेकिंग। बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि आज तक किसी ईटीएफ में स्टेकिंग तो आई नहीं है, और जब स्टेकिंग आएगी तो आपको यील्ड मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और इससे बेहतरीन चीज़ क्या होगी जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाओगे, है ना। तो आगे अगर आप देखोगे तो एसईसी की कमिश्नर हेस्टर पियर्स ने भी ये बात बोली कि लिक्विड स्टेकिंग नया सोल्यूशन है एक ओल्ड प्रॉब्लम का, जो कि होता है जनरेटिंग यील्ड का। जनरेटिंग यील्ड तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे वॉल स्ट्रीट में भी, हमारे पुराने फाइनेंशियल सिस्टम में भी, जो आज ये सॉल्व होने वाला है। और ये किसने सॉल्व करा है? ये नए एसईसी चेयर पॉल एटकिंस और उसकी पूरी टीम ने सॉल्व करा है। यहां तक कि सबने लेटर भी भेजा था, जीटो लैब्स, वैनाइट, बिटवाइज, मल्टीकॉइन कैपिटल और सोलाना फाउंडेशन, सबने एक लेटर भेजा था प्री अनाउंसमेंट कि प्लीज इसको सॉल्व कर दो, और उन्होंने वही करा। एसईसी ने सुनी बात। एसईसी, नई एसईसी जो है वो एक्चुअल में बात सुनती है, गैरी गेंसलर की तरह नहीं कि हमने 100 केसेस लगा दिए, हमने ये कर दिया क्रिप्टो फर्म्स के साथ, हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल अब हम राइट पाथ पर हैं, और ये राइट पाथ आप देख भी सकते हो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज के द्वारा। जब ईटीएफ फ्लोज यहाँ पर बिटकॉइन के नेगेटिव हो रहे हैं, तब इथीरियम के एक्चुअली में पॉजिटिव हैं ईटीएफ फ्लोज। पिछले 2 हफ्ते से ईथ ईटीएफ्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर देन बिटकॉइन ईटीएफ्स, स्पॉट ईटीएफ्स। इससे बड़ी क्रेजी न्यूज़ क्या लोगे। इस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस इतने डीजन हो गए हैं कि इंस्टीट्यूशंस लिटरली कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो बढ़ता रहेगा और रुकेगा नहीं, रैपिड पेस से बढ़ रहा है। जो ओपन इंटरेस्ट अप्रैल में 1.25 बिलियन का था, आज वो 5.7 बिलियन का है, 5 गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़े ही जा रहा है और रुक नहीं रहा। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट तो आप बाय से भी देख सकते हो, कैसे ट्रेजरी कंपनी सिर्फ बिटकॉइन की नहीं, इथीरियम की भी बाय करे जा रही है। शार्पलिन गेमिंग देखो, हर हफ्ते बाय कर रही है। इस हफ्ते भी इन्होंने 83.6 के इथीरियम बाय करे हैं, जो 303 मिलियन के वर्थ होते हैं हर हफ्ते। बिटमाइन भी हर हफ्ते खरीद रहे हैं। छोटी चीज़ तो है ही नहीं, ऑब्वियसली छोटी चीज़ नहीं है। पर हम पैसा कैसे कमाएं? चलो एसईसी लेकर आ गए लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल के लॉज,
पर हम पैसा कैसे कमाएं? हमें पैसा कमाना है अपना पार्ट टू ऑल्ट सीजन को देख के। पार्ट टू ऑल्ट सीजन सिंपल सी चीज़ कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा पैसा अगला कहाँ पे फ्लो करना है, और पैसा सबसे पहले जाता है बिटकॉइन में। तभी तो बिटकॉइन $15,000 से 120,000 पे चला गया, जो कि अराउंड 7-8-9x होता है। पर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सबसे पहले लोग बिटकॉइन को देखते हैं, उसके बाद पैसा फ्लो होता है लार्ज कैप में। लार्ज कैप मतलब इथीरियम में, ठीक है। वो फेज 2 होता है मार्केट का, जो अभी चल रहा है। इथीरियम तेजी से बढ़े जा रहा है, इथीरियम के इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बढ़ रहे हैं, इथीरियम का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इथीरियम के सारे मैट्रिक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा इस टाइम पे इथीरियम पे फ्लो हो रहा है। रिस्क एपेटाइट बढ़े जा रही है लोगों की, और आगे पैसा फ्लो होगा लार्ज कैप्स में, जो कि होता है सोलाना, सुई और अदर लेयर वंस और उनके इकोसिस्टम्स में। फिर आता है डीजेन टाइम, जहां पे 5 गुना और 10 गुना भी हो रहे होते हैं टोकन्स। तो अभी हम फेज 2 में हैं, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा ना, तो फिर आप कभी पैसा नहीं कमा सकते मार्केट में। फेज 2 में हम बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, फेज 2 में हम छोटे ऑल्ट्स नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ इथीरियम और इथीरियम इकोसिस्टम के अराउंड ही रहने वाले हैं। सबसे पहला टोकन इथीरियम इकोसिस्टम से ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और वो है लाइडो। लाइडो, एक मैं दूसरा चार्ट खोलना चाहूंगा लाइडो का क्विकली। लाइडो इस टाइम पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने ऑल टाइम लोस पे, और ये कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से अराउंड 156 डेज की हो चुकी है। मिडल ऑफ द रेंज है, मेरे हिसाब से ये पहला बाय बनता है। 0.85 इज द फर्स्ट बाय फॉर मी ऑन लाइडो। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट स्टिल 0.85 क्यों? क्योंकि ये मिडल ऑफ द रेंज है और ये अपने बहुत लो पे बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसको होने वाला है SEC के द्वारा, मैं आपको वो बताता हूँ कैसे। और सेकंड बाय मेरा बनेगा अराउंड 0.63 पे। एवरेज जो मेरा बैठेगा, एवरेज मेरा अराउंड होगा 0.76 का दोनों बाइस के बाद। देखो, सबसे पहले तो सारा पैसा ना एक बाय में नहीं लगाना, सारा पैसा एक बाय में नहीं लगाना, बकेट्स में अपना पैसा डिवाइड करो और थोड़ा थोड़ा करके लगाओगे ना, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट रहेगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे ही हमारा यहाँ पर बाय होगा, मेरे हिसाब से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जाने के लिए भी 3x है। अमेजिंग अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप TVL देखोगे तो TVL बढ़े जा रही है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस पे आने वाली है। और अगर आप फीस देखोगे तो फीस भी बढ़े ही जा रही है। हम ट्रेड्स तो ले रहे हैं। फ्रंट रनर्स पे मैंने लाइडो का ट्रेड दिया था 10x की लेवरेज पे, अपने TA सेशन में लाइव ट्रेडिंग चलती है, और लाइव ट्रेडिंग में सून यूट्यूब पे भी लाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको बने रहना है इस चैनल पे। फ्री में लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं, ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, और हम दोस्त भी बन रहे हैं। तो लेट्स गो वाला सीन है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। एक मेट्रिक देखो, टोटल जो इथीरियम स्टेक्ड है ना मार्केट में, वो है 131.1 बिलियन, और उसमें से 33 बिलियन तो सिर्फ लाइडो फाइनेंस से है। अब आप डोमिनेंस देख रहे हो, ईथ जो स्टेक्ड है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम लाइडो फाइनेंस का है। लाइडो ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 150 दिन से। अगर आप थोड़ा सा भी चार्टिंग जानते हो ना, तो आपको पता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बाइज है यहाँ पर। दूसरा टोकन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वो है ईथफाई। ईथरफाई रीस्टेकिंग नैरेटिव में आता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स है, बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल है। और इसकी TVL तो लाइडो की तरह नहीं ऑल टाइम हाई पे टैप कर रही है, नहीं, ये लिटरली ऑल टाइम हाई पे है। मोर देन 10 बिलियन इसकी TVL इस टाइम पे हो चुकी है। अगर आप इसके मेट्रिक्स देखोगे तो बायबैक्स बढ़े जा रहे हैं। ये अपना ही टोकन खरीदते हैं कंपनी, क्यों? क्योंकि इनको भरोसा इतना है, इनको इतना भरोसा है अपने कंपनी के मॉडल पे, अपने ही टोकन खरीदते रहते हैं। इससे ज़्यादा क्या लोगे? और इनका रेवेन्यू, कंपनी है ना, तो रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू बढ़े ही जा रहा है। सितंबर 2024 में जब इन्होंने 685 इथीरियम कमाए थे, वही अप्रैल 2024 में इन्होंने 1400 कमाए। अप्रैल 2025 में इन्होंने 1400 इथीरियम कमाए। रेफ भी इनका बढ़े जा रहा है। सितंबर 2024 में इनका रेफ था 1.7 मिल, और अब अप्रैल 2025 में इनका रेफ है 2.4 मिल। तो रेफ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रीस्टेकिंग नैरेटिव बहुत आगे निकलेगा। SEC ने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो ये दूसरा टोकन था हमारा। बट इसके लेवल्स जान लो। एडम एंड ईव फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। अगर आप क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में देखोगे, पहला बाय मेरा रहेगा अराउंड 0.90 और दूसरा बाय रहेगा 0.62। मेरा एवरेज बनेगा 0.75, विच इज़ वेरी सिमिलर टू लाइडो। बट मेरे हिसाब से इसकी अपसाइड बहुत बेहतरीन होगी। इसकी अपसाइड आराम से यहाँ पे 4x जाएगा $3.1 पे, जो इसका प्रीवियस लोकल हाई है। मैट्रिक्स बहुत शानदार हैं। सिर्फ ये टोकन्स पता है किस चीज़ की वेट कर रहे थे? ये SEC की क्लैरिटी की वेट कर रहे थे, और जब वो मिल चुकी है ना, तो रुकने का कोई नाम ही नहीं लेंगे ये लोग। नाउ
मेरी लिस्ट में थर्ड टोकन है जीटो। जीटो सोलाना इकोसिस्टम का अब मैं टोकन आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये जो एसईसी की न्यूज़ है इससे दोनों इकोसिस्टम को बेनिफिट होने वाला है, इथीरियम एज वेल एज सोलाना। बिकॉज जब ईटीएफ्स में ये आएंगे ना, तो ईटीएफ स्टेकिंग दोनों के लिए आने वाली है, बिटकॉइन के लिए नहीं आने वाली। तो मैंने आपको लाइडो बताया, मैंने ईथफाई बताया, मैं आपको जीटो बता रहा हूँ जिसकी टीवीएल स्टिल हाइस पर है, जिसका रेवेन्यू बढ़े जा रहा है। और जीटो एक नई चीज़ लेकर आया, जीटो ने कहा है कि हम अपना 100% जो ब्लॉक इंजन की फीस होगी ना वो डाउ ट्रेजरी को देंगे, लोगों को देंगे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। पहले जो भी ये जीटो ब्लॉक इंजन कमाता था ना, वो 3% जीटो लैब के पास जाता था, कंपनी के पास, और 3% जाता था डाउ के पास, जो लोग होते हैं। बट JIP24 एक नया इनका प्रपोजल आया है, उससे ये इवनली स्प्लिट नहीं होगा, इवनली स्प्लिट एलिमिनेट हो चुका है, और अब सारा का सारा पैसा जाएगा लोगों के पास, सारा का सारा पैसा जाएगा डाउ ट्रेजरी के पास। इससे बड़ी बुलिश न्यूज़ क्या होगी? देखो, मैं आपको सारे ऐसे टोकन्स दूंगा जो फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग है, कोई भी स्टूपिड टोकन नहीं देने वाला। और अगर कोई बेकार टोकन दूंगा भी तो मैं मेक श्योर करूंगा आपको ये बताऊं कि मैं वो क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उसके साथ कोई नैरेटिव अटैच है या उसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा हमें पीक पे रखना ही है। मेरा वो मानना है कि रिस्क मैनेजमेंट जो बंदा नहीं कर रहा ना, वो बिल्कुल मार्केट में अच्छी तरह ट्रेड नहीं कर रहा है। जीटो का चार्ट अगर आप देखोगे ना, जीटो के चार्ट में आपको दिखेगा कैसे ये बहुत तगड़ी कंसोलिडेशन में, और ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो गई 121 दिन की अपने ऑल टाइम लोस पे। ये कंसोलिडेशन के बॉटम पे बैठा हुआ है, परफेक्ट बाय। इसमें मैं 2 बाइज नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ 1 बाय कर रहा हूँ, और वो 50% कैपिटल लगा रहा हूँ जो मुझे लगानी थी जीटो में। 50% छोड़ दूंगा क्योंकि इसका दूसरा बाय है ही नहीं। बट वन ऑफ द बेस्ट बाय पोजिशन पे बैठा हुआ है, ऑल टाइम लोस पे बैठा हुआ है। मेरे हिसाब से ये ट्रेड तो बनता है। क्यों? क्योंकि एसईसी, क्योंकि चार्ट, क्योंकि मैट्रिक्स, ऑब्वियसली। ठीक है, पूरा आपको मैं थीसिस बना के दे रहा हूं यहाँ पर। फोर्थ और फाइनल चार्ट जो है मेरे सामने वो है आइगन लेयर, वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स इन द रीस्टेकिंग नैरेटिव, बिगेस्ट रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ऑफ इथीरियम इकोसिस्टम है ये। और इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है एसईसी से, और ये टीवीएल इसकी इस टाइम पे 17 बिल पे बैठी हुई है, जो अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रिपल टॉप नहीं बना रही, फिक्र मत करो। ठीक है, आइगन लेयर का अगर आप चार्ट देखोगे ना, आइगन लेयर का चार्ट इस टाइम पे सपोर्ट पे $1 मेरा पहला बाय होने वाला है, और मेरा दूसरा बाय होने वाला है 0.75, जिसका मिड आएगा 0.86 के अराउंड। और मैं टारगेट तो आराम से इसमें 3-4x कर रहा हूँ अगले 3-4 महीने में। तो गाइस, 4 टोकन्स मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। सबसे पहला है लाइडो, ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, पहला बाय, दूसरा बाय इधर। ठीक है, जो एवरेज हमारा बनेगा 0.75। दूसरा चार्ट मैंने आपको दिखाया ईथफाई का, पहला बाय भी दिया है, दूसरा बाय भी दिया है, और मैंने आपको टारगेट्स भी बताए हैं। तीसरा चार्ट मैंने आपको दिखाया जीटो का, जो अपने ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है, सोलाना इकोसिस्टम टोकन। और चौथा मैंने बताया आइगन लेयर का, आइगन लेयर भी पहला बाय, दूसरा बाय, और टारगेट्स भी दिए। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको ये चारों खरीदने, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका परफेक्ट होगा तो आप आगे जा पाओगे इस ट्रेडिंग जर्नी में हमारे साथ। ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करनी, बहुत लेवरेज नहीं लेनी एक्सेसिव, अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो वो मेक श्योर करना बस। मैंने आपको 4 टोकन्स दिए हैं, 3 इथीरियम इकोसिस्टम से और 1 सोलाना इकोसिस्टम से। इथीरियम इकोसिस्टम से मैंने आपको दिया लाइडो, ईथफाई और आइगन लेयर, और मैंने सोलाना इकोसिस्टम से आपको बताया जीटो के बारे में। सबके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल्स भी बता दिए, सबके बारे में मैंने आपको टेक्निकल चार्ट्स भी दिखा दिए, और मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बता दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइक करनी है वीडियो, क्योंकि ये कंटेंट था अल्फा पैक्ड। आपको सब्सक्राइब करना है और मेक श्योर करना है सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 500 पहुंच जाएं। और इसके अलावा ट्रेडिंग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, फॉलो करो मुझे ट्विटर पे, मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हो। हमेशा अवेलेबल हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये नई जर्नी की शुरुआत है, सो लेट्स गो, बाय बाय।